नमस्कार दोस्तों, सुदर्शन एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में देखेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम फॉर विच द डिफरेंस इन द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर एट 5% पर एनम इज 244। तो हमें यहाँ पे क्या दिया है कि एक प्रिंसिपल अमाउंट है और उसके ऊपर जो हमें सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है और कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इन दोनों का कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमें दिया है 244 रुपीज और वो प्रिंसिपल अमाउंट हमने 3 ईयर के लिए 5% के इंटरेस्ट रेट से इन्वेस्ट किया था। तो वो सम हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे सम का मतलब है प्रिंसिपल अमाउंट हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें यहाँ पे क्या दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो डिफरेंस दिया है 244 रुपीज। नंबर ऑफ ईयर्स है 3 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। तो हमें प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो फॉर 3 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस है उसका फॉर्मूला क्या है, फॉर 3 ईयर्स का P इंटू आर स्क्वेयर इंटू 300 प्लस R डिवाइड बाय 100 क्यूब। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस हमें दिया है 244 रुपीज इज इक्वल टू P हमें फाइंड आउट करना है। R का वैल्यू है 5, तो यहाँ पे आएगा 5 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस R की वैल्यू है 5 डिवाइड बाय 100 क्यूब। तो क्या आएगा, 244 इज इक्वल टू P इंटू 5 का स्क्वायर आएगा 25 और 300 प्लस 5 आएगा 305 डिवाइड बाय 100 क्यूब। अभी हमें P का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये 100 क्यूब यहाँ पे डिवाइड है तो यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 25 एंड 305 यहाँ पे P को मल्टीप्लाई तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो P का वैल्यू हमें मिलेगा 244 इंटू 100 क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, 100 इंटू 100 इंटू 100 लिख सकते हैं और डिवाइड बाय 25 इंटू 305। तो 25 1 जार 25 4 जार 100। बाद में हम क्या लिख सकते हैं, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 6 जार 30, 5 1 जार 5 और 5 2 जार 10 0। तो 61 1 जार एंड 61 4 जार 244। तो यहाँ पे क्या आएगा, P का वैल्यू क्या आएगा, 4 इंटू 4 इंटू 20 इंटू 100, 4 इंटू 4 इंटू 20 इंटू 100। तो यहाँ पे हमारा फाइनल अमाउंट कितना आएगा, 3200 आएगा। तो यही हमारा प्रिंसिपल अमाउंट आएगा 3200 रुपीज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Sunil and Kamal took loans of rupees 40,000 each for 1 year and 6 months from a money lender who charged simple interest from Sunil at 11% per annum and compound interest from Kamal at 10% per annum, compounded semi-annually. Who paid more interest and by what amount? तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि सुनील और कमाल इन दोनों ने एक मनी लेंडर से 40,000 रुपीज उधार लिए, लोन पे लिए
तो सुनील ने 40,000 रुपीज लिए और कमाल ने भी 40,000 रुपीज लिए। तो कितने टाइम के लिए? 1 ईयर एंड 6 मंथ के लिए। लेकिन वो मनी लेंडर ने इस 40,000 के बदले सुनील से सिंपल इंटरेस्ट चार्ज किया और उसका रेट था 11%। और वही 40,000 के लिए कमाल को कंपाउंड इंटरेस्ट उसने चार्ज किया और उसका रेट था 10% पर एनम। तो इन दोनों ने, सुनील और कमाल के बीच में किसने ज्यादा इंटरेस्ट पे किया और वो कितना अमाउंट ज्यादा पे किया, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले सुनील का प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 40,000 रुपीज है। और नंबर ऑफ इयर्स कितना है? 1 ईयर एंड 6 मंथ। तो 1 ईयर एंड 6 मंथ को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 प्लस 6 मंथ को हम ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 6 को 12 से डिवाइड करेंगे। तो 6 1 जार और 6 2 जार, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3, तो क्या आएगा? 3/2 ईयर आएगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? सुनील के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 11% का है। तो सुनील को सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से उस मनी लेंडर ने पैसे दिए थे। तो सुनील ने कितना सिंपल इंटरेस्ट पे किया, ये हमें फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PNR बाय 100। तो सिंपल इंटरेस्ट ऑफ सुनील बराबर, तो यहाँ पे P का वैल्यू है 40,000 इंटू N का वैल्यू कितना है? 3/2 इंटू R का वैल्यू है 11 और डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 40,000 इंटू 3 इंटू 11 डिवाइड बाय, ये 2 नीचे चला जाएगा तो 2 and 100 का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा? 200 आएगा। तो 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो 2 1 जार और 2 2 जार। तो सिंपल इंटरेस्ट सुनील ने कितना पे किया? 200 इंटू 3 इंटू 11, तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 6,600। इतना सिंपल इंटरेस्ट सुनील ने पे किया। अभी सेम अमाउंट यानी प्रिंसिपल अमाउंट कमाल के लिए भी कितना था? 40,000 रुपीज था। और नंबर ऑफ इयर्स भी सेम था, 3/2 ईयर्स। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 10% का। और यहाँ पे एक कंडीशन दिया है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट कमाल को दिया गया था उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगाया वो सेमी एनुअली कैलकुलेट किया था। तो जब इंटरेस्ट कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो हम क्या करते हैं? हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम 2 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10, तो 10 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा? 5% आएगा। और नंबर ऑफ ईयर्स को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स है 3/2, तो 2 2 कैंसिल, कितना आया? 3 ईयर आया। ये हमने क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो अभी जो कमाल को अमाउंट दिया गया था उसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P इंटू 1 प्लस R बाय 100 रेज टू N माइनस 1। तो P का वैल्यू कितना है? 40,000 इंटू 1 प्लस R का वैल्यू आया 5 डिवाइड बाय 100 रेज टू N का वैल्यू कितना है? 3 और माइनस 1। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू
40,000 इंटू 5 1 जार और 5 20 जार, तो 20 इंटू 1 20 प्लस 1 21, तो यहाँ पे आएगा 21/20 का क्यूब माइनस 1, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा 40,000 इंटू 21 का क्यूब कितना आता है 9261 और डिवाइड बाय 20 का क्यूब आता है 8000 माइनस 1, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू 40,000, ये 8000 यहाँ पे डिवाइड है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आएगा 9261 माइनस 8000 डिवाइड बाय 8000, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू 40,000, 9261 माइनस 8000 कितना आएगा 1261 डिवाइड बाय 8000, यहाँ पे 0 0 0 कैंसिल, 0 0 0 कैंसिल, तो 8 1 जार और 8 5 जार 40, तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू आया 5 इंटू 1261, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का हमारा वैल्यू आएगा 6305। तो अभी यहाँ पे हमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करने का है क्या, सिर्फ नहीं, हमें क्या कहा है कि किसने इंटरेस्ट ज्यादा पे किया। सुनील का इंटरेस्ट आया 6600 और कमाल का इंटरेस्ट कितना आया 6305, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि सुनील ने क्या किया, ज्यादा इंटरेस्ट पे किया, लेकिन बाय व्हाट अमाउंट, यानी कि कितना उसने ज्यादा इंटरेस्ट पे किया। तो क्या करना पड़ेगा, हमें सिंपल इंटरेस्ट ऑफ सुनील को माइनस करना पड़ेगा कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ कमाल, यानी 6600 माइनस 6305, तो ये अमाउंट हमें मिलेगा कि कितना अमाउंट सुनील ने ज्यादा पे किया। तो इसका आंसर कितना आएगा, रुपीज क्या आएगा 295, तो यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर सुनील पेड रुपीज 295 मोर इंटरेस्ट। तो हम यहाँ पे क्या बता सकते हैं कि सुनील ने 295 रुपीज ज्यादा इंटरेस्ट पे किया, और वही हमें पूछा है कि हु पेड मोर इंटरेस्ट, तो किसने पे किया, सुनील ने, लेकिन बाय व्हाट अमाउंट, कितना पे ज्यादा किया, तो 295 रुपीज उसने ज्यादा इंटरेस्ट पे किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ with simple interest and amount doubles in 5 years, how many times of the original amount will it be after 8 years with the same rate of simple interest? तो कोई एक अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट है, तो 5 साल के बाद जो टोटल अमाउंट हमें मिल रहा है वो प्रिंसिपल अमाउंट के डबल मिल रहा है। तो वही प्रिंसिपल अमाउंट अगर हम 8 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, तो वो हमें जो फाइनल अमाउंट मिलेगा वो कितना मिलेगा, ये हमें पूछा है। तो हाउ मेनी टाइम्स ओरिजिनल अमाउंट, यानी कितने टाइम्स वो ज्यादा अमाउंट रहेगा प्रिंसिपल अमाउंट के, ये हमें पूछा गया है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है कि अमाउंट जो है वो कितना बना है, डबल्स, यानी प्रिंसिपल अमाउंट के डबल बना है, कितने ईयर में, नंबर ऑफ ईयर्स है 5। तो हमें पूछा गया है कि अगर नंबर ऑफ ईयर्स 8 रहेंगे तो ये अमाउंट कितना बनेगा, ये हमें पूछा है। और यहाँ पे दोनों वक्त रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इक्वल है, इसी को हम कॉमनली आर कंसिडर करते हैं। तो सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे हमें दिया गया है।
तो हमें मालूम है कि सिंपल इंटरेस्ट के लिए अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर एन बाय 100। तो यहाँ पे हमें अमाउंट कितना दिया है, डबल ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, तो P इंटू 1 प्लस आर का वैल्यू तो सेम ही है, और यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स कितना है, इंटू क्या आएगा 5 आएगा, डिवाइड बाय 100। तो 5 1 जार 5 20 जार, तो यहाँ पे P और P कैंसिल, तो क्या आएगा 2 इज इक्वल टू 20 इंटू 1 20 प्लस आर, तो क्या आएगा 20 प्लस आर डिवाइड बाय 20 आएगा। तो ये जो 20 डिवाइड में है यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 20 प्लस आर, तो क्या आया 40 इज इक्वल टू 20 प्लस आर। तो आर का वैल्यू यहाँ पे 20 प्लस है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो आर का वैल्यू हमें मिला 20%। तो अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिला, तो 8 साल में ये अमाउंट कितने टाइम्स होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। अगर 5 साल में 2 टाइम्स हो रहा है, डबल हो रहा है, तो 8 साल में कितने टाइम्स ये होगा ये हमें पूछा है। तो वापस अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर एन बाय 100, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे अमाउंट हमें फाइंड आउट करना है, टू पी इंटू 1 प्लस आर का वैल्यू हमें मिला 20 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स कितना है 8 है, डिवाइड बाय 100। तो 21 जार 25 जार, तो अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 5 इंटू 1 5 प्लस 8 कितना आएगा 13 बाय 5। तो यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, अमाउंट ये 13 बाय 5 को ही हम क्या लिख सकते हैं 2 and 3 बाय 5 टाइम्स भी लिख सकते हैं। इसी का मतलब क्या आएगा 13 बाय 5। तो 13 बाय 5 को हमने लिखा 2 and 3 बाय 5 टाइम्स प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा कितने साल में 8 साल में। तो यही हमें पूछा गया है कि अगर 5 साल में 2 टाइम्स हो रहा है, डबल हो रहा है, तो 8 ईयर्स में वो अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट के हाउ मेनी टाइम्स कितने टाइम्स होगा 2 and 3 बाय 5 टाइम्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a person invested a person invested 1/4 of his capital at 3.5%, 1/3 at the 7.5%, and the remaining at 8% simple interest. If the amount of the yearly simple interest is 2576, then what is the amount of the capital? तो यहाँ पे हमें क्या पूछ दिया गया है कि एक प्रिंसिपल अमाउंट है, तो वो प्रिंसिपल अमाउंट का 1/4 पार्ट अगर हम 3.5% के हिसाब से इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उसी प्रिंसिपल अमाउंट का 1/3 पार्ट को हम 7.5% के इंटरेस्ट रेट पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, और ये 1/4 पार्ट और 1/3 पार्ट छोड़ने के बाद जितना अमाउंट बचता है वो रिमेनिंग अमाउंट हम 8% के सिंपल इंटरेस्ट के रेट के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो टोटल हमें 2576 रुपीज एज अ सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है 1 साल के बाद। तो वो प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ द कैपिटल यानी प्रिंसिपल अमाउंट कितना है ये हमें पूछा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या दिया है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है 2576, और नंबर ऑफ ईयर्स कितना है 1 है। तो सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कितना दिया है 3.5%, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7 बाय 2% लिख सकते हैं। सेकेंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 7.5%, तो इसी को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 2 14 प्लस 1
15/2% लिख सकते हैं। और थर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कितना दिया है, 8% दिया है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, कैपिटल यानी वो टोटल प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, ये हमें पूछा है। तो वो प्रिंसिपल अमाउंट ये जो हमें दिया है, ये हमने 3 पार्ट्स में इन्वेस्ट किया है। तो पहला पार्ट क्या है, ये टोटल प्रिंसिपल अमाउंट क्या आएगा, पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 प्लस पार्ट 3 आएगा। तो पार्ट 1 क्या आएगा, टोटल प्रिंसिपल अमाउंट के फोर्थ। पार्ट 2 क्या आएगा, टोटल प्रिंसिपल अमाउंट का थर्ड पार्ट। और पार्ट 3 क्या आएगा, टोटल प्रिंसिपल अमाउंट से अगर हम पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 को माइनस करेंगे तो हमें थर्ड पार्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, P माइनस P1 का वैल्यू कितना है, P/4 प्लस P2 का वैल्यू है P/3। तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, P माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3P प्लस 4P/12। तो P माइनस क्या आएगा, 7P/12। तो ये 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो P3 इज इक्वल टू 12P माइनस 7P/12। तो जो थर्ड पार्ट हमने, जो रिमेनिंग पार्ट यानी जो थर्ड पार्ट हमने इन्वेस्ट किया प्रिंसिपल अमाउंट का, वो कितना आएगा, 12P माइनस 7P आएगा 5P/12। और इन तीनों पे हमें क्या मिला, सिंपल इंटरेस्ट मिला। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, SI इज इक्वल टू PNR/100। लेकिन ये जो सिंपल इंटरेस्ट है ये क्या है, ये तीनों अमाउंट को मिला के हमें ये सिंपल इंटरेस्ट मिला है। तो सिंपल इंटरेस्ट हमें कितना मिला है, 2576 इज इक्वल टू P क्या है, P1। तो P1 इंटू N इंटू R/100 प्लस P2 इंटू N इंटू R/100 प्लस P3 इंटू N इंटू R/100। तो 2576 इज इक्वल टू, ये P1 कितना है, P/4 इंटू N1 है इंटू R कितना है, R1 है, यहाँ पे R1 आएगा, R2 आएगा और R3 आएगा। तो R1 है 7/2 डिवाइड बाय 100 प्लस P2 का वैल्यू है P/3 इंटू N का वैल्यू 1 है इंटू R2 का वैल्यू है 15/2 डिवाइड बाय 100 प्लस P3 कितना है 5P/12 इंटू N1 है और R3 है 8% और डिवाइड बाय 100। तो क्या आएगा, 2576 इज इक्वल टू, ये P इंटू 7 कितना आएगा, 7P आएगा। और ये 4 इंटू 2 8 और ये 8 क्या हो जाएगा, 100 के इधर चला जाएगा डिनोमिनेटर में। तो 8 इंटू 100 आएगा 800 प्लस ये P इंटू 15 क्या आएगा, 15P और 3 इंटू 2 6 और ये 6 यहाँ पे चला जाएगा डिनोमिनेटर में। तो 6 इंटू 100 आएगा 600 प्लस 5P इंटू 8 कितना आएगा 40P और ये 12 यहाँ पे डिवाइड में डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो 12 इंटू 100 आएगा 1200। तो अभी अगर हमें यहाँ पे तीनों में क्या करना है, बेस सेम करना है, तो क्या करना पड़ेगा, अगर हम इस 800 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400 आ जाएगा। 6 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 600 को तो 2400 आ जाएगा। और 1200 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400 आ जाएगा।
तो अगर हम 800 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे डिनोमिनेटर में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2576 इज इक्वल टू 3 इंटू 7 आएगा 21p डिवाइड बाय 800 इंटू 3 आएगा 2400 प्लस 4 इंटू 15 आएगा 60p डिवाइड बाय 2400 प्लस 2 इंटू 40 आएगा 80p डिवाइड बाय 2400। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल हो गए तो क्या आएगा, 2576 इज इक्वल टू 21p प्लस 60p प्लस 80p और डिवाइड बाय 2400। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 2400 जो यहाँ पे डिवाइड है यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2576 इज इक्वल मल्टीप्लाई बाय 2400 इज इक्वल टू 21p प्लस 60p प्लस 80p। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 2576 इंटू 2400 इज इक्वल टू, इनका टोटल कितना आता है 161p आ जाएगा। तो p का वैल्यू क्या आएगा, 2576 इंटू 2400 डिवाइड बाय 161 आएगा। तो 161 से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 16 आ जाएगा। तो हमारा फाइनल प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 16 इंटू 2400। तो फाइनल हमारा वैल्यू आया 38,400 रुपीज। और वही हमें पूछा है कि देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द कैपिटल, यानी प्रिंसिपल अमाउंट हमें पूछा है। तो प्रिंसिपल अमाउंट आएगा 38,400 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीजेस फ्रॉम 8% टू 12.5%, a person's yearly income from interest increases by 369 rupees, then what is the principal amount of his investment? तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है कि एक आदमी ने कुछ तो एक अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट की। तो जब उसको स्टार्टिंग में उसको कितना 8% का इंटरेस्ट रेट मिला, और वही इंटरेस्ट रेट जब बाद में 12.5% इतना बढ़ गया, तो जो पहले उसे सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा था और बाद में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने के बाद जो उसको सिंपल इंटरेस्ट मिला, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 369 रुपीज है। तो हमें प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या दिया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले कितना था, 8% का था, और वही रेट ऑफ इंटरेस्ट बाद में कितना बढ़ा, 12.5%। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 12 इंटू 2 कितना आएगा, 24 प्लस 1 25। तो 25/2% लिख सकते हैं। और हमें क्या दिया है कि सिंपल इंटरेस्ट 2 माइनस सिंपल इंटरेस्ट 1। तो पहले जो सिंपल इंटरेस्ट मिलता था 8% के हिसाब से, और बाद में 25/2% के हिसाब से जो उसको सिंपल इंटरेस्ट मिला, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है ₹369। तो हमें यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट कितना है ये फाइंड आउट करना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या आएगा, सिंपल इंटरेस्ट
2 माइनस सिंपल इंटरेस्ट 1 इज इक्वल टू क्या आएगा? प्रिंसिपल अमाउंट तो हमारा सेम है, P इंटू एन इंटू R2 डिवाइड बाय 100 माइनस P इंटू एन इंटू R1 डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पे हमें डिफरेंस दिया है 369 रुपीज इज इक्वल टू P का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, N का वैल्यू है 1, क्योंकि एक ईयरली दिया है, ईयरली यानी एक साल का हमें टाइम पीरियड दिया है। तो R2 कितना है? 25/2 और डिवाइड बाय 100 माइनस P इंटू 1 इंटू R1 कितना है? 8 और डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पे आ जाएगा 369 इज इक्वल टू, ये 2 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो यहाँ पे 2 इंटू 100 क्या आएगा? 25, सॉरी 200 आएगा। तो 25P डिवाइड बाय 200 माइनस 8P डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 369 इज इक्वल टू 2500P माइनस 1600P डिवाइड बाय 200 इंटू 100 आएगा। ये 200 इंटू 100 यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना आएगा? 2500 माइनस 1600 कितना आएगा? 900P इज इक्वल टू 369 इंटू 200 इंटू 100 आएगा। तो P का वैल्यू कितना आएगा? 369 इंटू 200 इंटू 100 और डिवाइड बाय 900 आ जाएगा। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 9 1 जार 4 जार 36, 9 1 जार। तो कितना आएगा? P इज इक्वल टू 41 इंटू 200 आया। तो यानी कि हमारा P का वैल्यू कितना आया? 8200 रुपीज आया। और यही हमें पूछा है कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट आया 8200 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what will be the interest on the amount of 25,000 compounded annually at the rate of 4%, 5% and 6% per annum for the first, second and third year respectively। तो जब ये 25,000 रुपीज हम 3 साल के लिए हमने इन्वेस्ट किया, तो फर्स्ट ईयर के लिए हमें 4% का इंटरेस्ट मिला, सेकेंड ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% था और थर्ड ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% था। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? व्हाट विल बी द इंटरेस्ट ऑन, जो हमें क्या फाइंड आउट करना है? कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है 25,000 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? पहले ईयर के लिए 4% है, दूसरे ईयर के लिए 5% है और तीसरे ईयर के लिए 6% है। तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 अलग अलग साल के लिए अलग अलग अमाउंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है, तो हमारा अमाउंट का फॉर्मूला है P इंटू 1 प्लस R1 बाय 100 इंटू 1 प्लस R2 बाय 100 इंटू 1 प्लस R3 बाय 100। तो प्रिंसिपल अमाउंट है 25,000 इंटू 1 प्लस R1 कितना है? 4 बाय 100 इंटू 1 प्लस R2 है 5 बाय 100 और इंटू 1 प्लस R3 है 6 बाय 100। तो अमाउंट इज इक्वल टू 25,000 इंटू 100 इंटू 1 100 प्लस 4 104 बाय 100। यहाँ पे आ जाएगा 100 इंटू 1 प्लस 5 105 बाय 100 और यहाँ पे आएगा 100 इंटू 1 प्लस 6 106 बाय 100।
तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल। तो यहाँ पे क्या आएगा, 25 1 जार, 25 4 जार, तो 4 1 जार, 4 2 जार 8, 4 6 जार, और यहाँ पे 5 2 जार 10, 5 2 जार 10, 5 into 1, 2 1 जार, 2 5 जार 10। तो यहाँ पे हमें अमाउंट कितना मिला, 26 मल्टीप्लाई बाय 21 इंटू 53। तो यहाँ पे हमें टोटल अमाउंट कितना मिलेगा, तो यहाँ पे हमें टोटल अमाउंट मिला 28938। लेकिन हमें क्वेश्चन में अमाउंट फाइंड आउट करने को कहा है क्या, नहीं, हमें क्या फाइंड आउट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो यहाँ पे अमाउंट कितना है, 28938, और माइनस प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 25,000। तो हमें फाइनली कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला, 3938 रुपीज का कंपाउंड इंटरेस्ट हमें टोटल मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्टन अमाउंट बिकम्स ₹230 in 3 years at 5% simple interest per annum, then the principal amount is। तो कोई एक प्रिंसिपल अमाउंट है, वो 3 साल के लिए 5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से इन्वेस्ट करने के बाद उसके ऊपर हमें सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है 230 रुपीज का। तो वो प्रिंसिपल अमाउंट हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमें सिंपल इंटरेस्ट दिया है 230 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% और नंबर ऑफ ईयर्स है 3। तो हमें प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है PNR बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 230 इज इक्वल टू P हमें फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ ईयर्स 3 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है, डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पे क्या होगा, P का वैल्यू क्या आएगा, ये 100 डिनोमिनेटर में है तो यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा, और 3 और 5 कितना आएगा, 15 आएगा, तो वो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो क्या आएगा, 230 इंटू 100 डिवाइड बाय 15 आएगा। तो क्या करेंगे हम, 5 3 जार 15, 5 2 जार 10, 0। तो यहाँ पे कितना आएगा, सॉरी दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमसे एक मिस्टेक हो गया है, ये सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू नहीं है, तो ये क्या है, तो क्वेश्चन क्या दिया है कि सर्टन अमाउंट बिकम्स ₹230, यानी कि कोई एक प्रिंसिपल अमाउंट 3 साल के लिए जब हम इन्वेस्ट करते हैं और उसके ऊपर 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिल रहा है, तो वो प्रिंसिपल अमाउंट का टोटल अमाउंट हमें मिल रहा है 3 साल के बाद 230 रुपीज। तो ये सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू नहीं है, ये टोटल अमाउंट का वैल्यू हमें 230 रुपीज दिया है, और हमें यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड आउट करने को कहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए टोटल अमाउंट का फॉर्मूला है A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस RN बाय 100। तो A का वैल्यू कितना है, 230 है, इज इक्वल टू P का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, प्लस R का वैल्यू कितना है 5 इंटू N का वैल्यू है 3 डिवाइड बाय 100। तो 230 इज इक्वल टू P इंटू
100 इंटू 1 कितना आएगा 100 प्लस 5 इंटू 3 15, तो 115 डिवाइड बाय 100 आएगा। तो प्रिंसिपल वैल्यू अमाउंट हमारा कितना आएगा, ये 15 यहाँ पे 115 यहाँ पे जाके डिवाइड होगा और 100 डिनोमिनेटर में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 230 इंटू 100 डिवाइड बाय 115। तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 से हम डिवाइड करेंगे तो 5 2 जार 5 3 जार 5 2 जार 20, तो 23 1 जार 23 10 जार। तो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट कितना आएगा, ये 10 और मल्टीप्लाई बाय ये 20, तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना आया 200 रुपीज आएगा। तो यहाँ पे हमें टोटल अमाउंट दिया गया है कि 3 साल के बाद 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से टोटल अमाउंट हमें 230 रुपीज मिला है। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है ये पूछा है, तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा आएगा 200 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Mahesh invested an amount of rupees 8,000 in a fixed deposit scheme for 2 years at a compound interest 5% per annum. How much amount will Mahesh get on a maturity of the fixed deposit? तो महेश ने 8,000 इतना प्रिंसिपल अमाउंट 2 साल के लिए 5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से इन्वेस्ट किया था। तो जब उस अमाउंट के ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा तो 2 साल के बाद टोटल अमाउंट महेश को कितना मिलेगा ये हमें पूछा है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट है ₹8,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, नंबर ऑफ ईयर्स है 2 और हमें क्या पूछा गया है, टोटल अमाउंट हमें कितना मिलेगा ये पूछा गया है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अमाउंट का फॉर्मूला है, टोटल अमाउंट का फॉर्मूला है P इंटू 1 प्लस R बाय 100 रेज टू N। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट है 8,000 रुपीज इंटू 1 प्लस R का वैल्यू है 5 बाय 100, N का वैल्यू है 2, तो 5 1 जार 5 2 जार, तो क्या आएगा, अमाउंट इज इक्वल टू 8,000 इंटू 20 इंटू 1 20 प्लस 1 21 बाय 20 द होल स्क्वायर। तो अमाउंट हमें मिलेगा 8,000 इंटू 21 का स्क्वायर आएगा 441 और डिवाइड बाय 20 का स्क्वायर आएगा 400, 0 0 कैंसिल 0 0 कैंसिल, 4 1 जार 20, तो अमाउंट हमें मिला 20 इंटू 441। तो टोटल अमाउंट हमें कितना मिलेगा 8820, इतना टोटल अमाउंट हमें मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवी बोरो सम मनी on simple interest at the rate of 6% per annum for the first 3 years, at the rate of 9% per annum for next 5 years, and at the rate of 13% per annum for the period beyond 8 years. If the total interest paid by him at the end of 11 years is 8,160, how much money did he borrow? तो मानवी ने कुछ पैसे उधार लिए थे, तो पहले 3 साल के लिए उसने 6% के हिसाब से उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा, अगले 5 साल के लिए उसको 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा और 8 साल से लेके 11 ईयर्स यानी टोटल 3 ईयर्स के लिए उसको 13% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा और उसने टोटल कितना 8,160 इतना टोटल सिंपल इंटरेस्ट उसने
पे किया, तो उसने कितना मनी बोरो किया था, यानी प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे हमें पूछा गया है। तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट मानवी ने कितना पे किया, 8160 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 6% स्टार्टिंग में, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। बाद में रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको कितना लगा, 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा, कितने साल के लिए, अगले 5 साल के लिए। और 8 ईयर से लेके 11 ईयर तक, यानी टोटल 3 ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको लगा 13% का फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो हमें उसने कितना अमाउंट टोटल लिया था, यानी प्रिंसिपल अमाउंट हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो ये सब मनी उसने सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर बोरो किया था। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आएगा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P1 N1 R1 बाय 100। यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट तो कॉमन ही है, इसलिए क्या आएगा, P इंटू N1 इंटू R1 बाय 100 प्लस P इंटू N2 इंटू R2 बाय 100 प्लस P इंटू N3 इंटू R3 बाय 100। तो इन तीनों का मिला के, क्योंकि अलग अलग टाइम पीरियड के लिए उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट और नंबर ऑफ इयर्स अलग अलग है, इसलिए इन तीनों का मिला के उसने इतना सिंपल इंटरेस्ट भरा है, बराबर। तो टोटल सिंपल ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8160 इज इक्वल टू P हमें फाइंड आउट करना है इंटू N1 कितना है, 3 है, इंटू 6 डिवाइड बाय 100 प्लस P इंटू N2 5 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 9 डिवाइड बाय 100 प्लस P इंटू नंबर ऑफ ईयर 3 और 13% डिवाइड बाय 100। अभी यहाँ पे डिनोमिनेटर कॉमन है, तो 8160 इज इक्वल टू 3 इंटू 6 कितना आएगा, 18P प्लस 5 इंटू 9 45P प्लस 3 इंटू 13 39P और डिवाइड बाय 100 आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर कॉमन है। तो यहाँ पे हम जब इसके टोटल करेंगे और ये 100 यहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 8160 इंटू 100 इज इक्वल टू, इन तीनों का टोटल कितना आएगा, 102P आएगा। तो P की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो 102 मल्टीप्लाई है, यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 8160 इंटू 100 डिवाइड बाय 102। तो 102 को हम अगर 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा, 8160 आएगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमें कितना मिला, 80 इंटू 100। तो टोटल प्रिंसिपल अमाउंट हमारा आया 8000 रुपीज। तो हमें यहाँ पे टोटल सिंपल ऑफ इंटरेस्ट दिया है, लेकिन ये सिंपल ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ये पहले 3 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग था, बाद में अगले 5 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग था, और अगले 3 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग था। तो इन तीनों का मिला के ये सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया है। तो हमें कैलकुलेट करते वक्त तीनों को एडिशन करके सिंपल इंटरेस्ट काउंट कैलकुलेट करना है, तब जाके हमें ये प्रिंसिपल अमाउंट मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टन सम फॉर 5 ईयर एट 13% पर एनम इज ₹650, द सम इज। तो कोई एक प्रिंसिपल अमाउंट है, उसके ऊपर 13% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 5 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट होता है, ₹650। तो वो प्रिंसिपल अमाउंट हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो हमें यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू दिया है ₹650,
रेट ऑफ इंटरेस्ट है 13% और नंबर ऑफ ईयर्स है 5 ईयर। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमें फाइंड आउट करना है, सम यानी प्रिंसिपल अमाउंट। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PNR बाय 100। P का वैल्यू है, P का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया है 650 रुपीज इज इक्वल टू P का वैल्यू फाइंड आउट करना है, N का वैल्यू 5 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 13 है, डिवाइड बाय 100। तो क्या होगा, ये 100 यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 इंटू 13 मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएंगे। तो P इज इक्वल टू 650 इंटू 100 डिवाइड बाय 5 इंटू 13। तो 13 1 जार 13 5 जार, तो यहाँ पे 50 आ जाएगा, तो 5 1 जार और यहाँ पे 5 10 जार। तो प्रिंसिपल वैल्यू हमें कितना मिला 10 इंटू 100। तो फाइनल प्रिंसिपल अमाउंट हमारा आया 1000 रुपीज। तो आई होप कि आज के वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चन किए सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड, तो ये सब आपको ठीक से समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे सुदर्शन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।